हेलो गाइस, तो चलिए आज हम कुंभ की यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी कुंभ की यात्रा शुरू की और हम अपनी कार से निकल गए कुंभ यात्रा के लिए। तो चलिए 6 घंटे के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो हमने पेट्रोल पंप में रेस्ट लिया और हम चलिए अब चाय पी लेते हैं। देन अब हम वापस से निकले तो हमें ट्रैफिक जाम मिल गया। ट्रैफिक जाम ने तो बहुत हालत ख़राब करके रखी है भाई। तो लगभग 3 घंटे हो चुके हैं हमें इस जाम में फंसे हुए के, और ये जाम अभी भी चल ही रहा है। धीरे 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 गाड़ियाँ बढ़ रही हैं आगे। तो अब सुबह हो चुकी है और मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। सुबह सुबह सफ़र करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। वापस से हमको ट्रैफिक जाम मिल गया। सुबह के बज रहे हैं 7 और ट्रैफिक जाम फिर से लगा। अरे ये क्या भाई, हम तो रॉन्ग साइड से चलने लगे। ट्रैफिक की वजह से रॉन्ग साइड से जाने लगे हम तो। चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। अब हमने थोड़ा रेस्ट लिया और आगे चलने लगे। लगभग 6 घंटे के बाद वापस से अपना सफ़र शुरू करें। वाह वाह, क्या हवा चल रही है, मज़ा आ गया। अब भूख भी लग रही है तो सोचा थोड़ा सा कुछ पिकनिक मना लें। और सफ़र में अगर पिकनिक ना मनाए तो सफ़र अधूरा सा लगता है। हमने पिकनिक मनाया। देन हम वापस से हमें 1 घंटे बाद लंबा जाम मिल गया और ये जाम लगभग 20 किलोमीटर लंबा था, जो कि लगभग 6 घंटे तक ये जाम चला। अब थोड़ा सा मैं घूम लेता हूँ, बैठे बैठे थक गया हूँ तो आगे चलने लगा। आगे तक मैं घूम के आया। पूरे में ऐसे ही जाम की स्थिति है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ना घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि ना तो घाट जा सकते हैं ना ही हम घर जा सकते हैं। लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र और हमारा प्रयागराज के लिए बचा हुआ है, जो कि हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो लगभग दोपहर हो चुकी है, 2-3 बज रहा है और हमें अब पता नहीं कितनी देर इस जाम में रहना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बाहर घूम लेता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा घूमने, चलो भाई अब मैं ट्रैफिक को कम करवाता हूँ, गाड़ियों को आगे बढ़वा रहा हूँ मैं। चलिए चलिए आगे बढ़िए ताकि जाम खुले। अब रात हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं। वापस से लंबा जाम में ही चका है। अब हम जाम में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। चलिए अब हम फाइनली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पहुंच चुके हैं, जो कि सुबह हम 3 बजे पहुंच गए। यहाँ भी यही स्थिति है जाम की। 1 घंटे बाद हम फाइनली प्रयागराज कुंभ के गेट में पहुंच चुके हैं, जो कि एंट्री गेट बना हुआ है। बहुत ही प्यारा गेट लग रहा था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और प्रयागराज हम पहुँच चुके हैं और अब हम घाट के रास्ते में पहुँच चुके हैं, जो कि धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ घाट पहुंच चुके हैं हम। सुबह 7 बजे हमने यात्रा शुरू की। 7 किलोमीटर हमें पैदल ही चलना पड़ा इस यात्रा में, क्योंकि हमारी गाड़ी उधर ही पार्किंग करके आ गए थे हम। क्योंकि अगर गाड़ी लेके इधर आते तो लगभग हमें काफ़ी टाइम हो जाता। हमने इसलिए सोचा शायद पैदल हम और जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए 7 किलोमीटर की हम धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है। 2 दिन का लंबा सफ़र के बाद आप, अरे वाह, मैं तो पहुंच गया भाई महाकुंभ में। अब मैं फाइनली घाट पहुंच चुका हूं।
महाकुंभ घाट। ओ माय गॉड, इतनी भीड़, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या चल रहा है। इतनी भीड़ भाई, चढ़ने की जगह तो दो मुझे, जगह ही नहीं है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं इंसान तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियाँ खड़ी हुई हैं सारी। और ये ओनली एक तरफ की स्थिति है, उसके अगले उस पार भी बहुत भीड़ है। ये देखिए चढ़ने की जगह तक नहीं है, बहुत खतरनाक भीड़ है भाई। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अच्छे से व्यवस्था कर लिए, नहीं तो कोई इधर उधर हो गया बहुत दिक्कत होगी। चलिए हम आगे और आपको घाट दिखाते हैं। प्रयागराज घाट पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस सफ़र में। आप अगर संगम आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप भी अगर आना चाहते हो तो ज़रूर आइए, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा सुकून सा महसूस होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुकून है। देखिए कितनी जनता है, लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ पे जनता आई हुई है। अब मैं भी यहाँ संगम में पहुँच चुका हूँ। अब मैं स्नान करूँगा संगम में। स्नान कर रहे हैं सभी लोग, मैं भी स्नान कर लेता हूँ। यदि आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आए हुए हैं तो आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इधर उधर हो गए तो देखिए खोया पाया केंद्र में कितने लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और फाइनली अब मैं स्नान कर लिया हूँ, और स्नान करने के बाद मेरी खुशी देखिए आप, कितना खुश हूँ मैं। चलिए भाई, स्नान तो हो चुका है। अब हम दीपदान करने की सोच रहे हैं। अब हम फाइनली दीपदान कर देते हैं। दीपदान किया हमने, इसके बाद हमने तो तिलक ही नहीं लगवाया। चलिए तिलक लगवा लेते हैं। अब हम ये एक माताजी मिल गई जिसने हमें तिलक किया। तो ये हमको मोनालिसा के बारे में बता रही हैं कि वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कहाँ चली गई, कैसे उसके लिए भीड़ लगती थी। और अब फाइनली मैं भी हाँ बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमने सब बड़ा घूम लिया है। सब घूमने के बाद अब हम वापस से जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि लंबा सफ़र था, थकावट भी बहुत हो गई है। थोड़ा रेस्ट लेंगे, इसके बाद हम निकलेंगे। और यात्रा हमारी बहुत ही आनंदमय रही। आप लोग भी ज़रूर आएँ यदि प्रयागराज आने की सोच रहे हैं, क्योंकि कुंभ में स्नान करने के बाद आप लोगों की बहुत ही सुकून सा महसूस होगा। तो आप लोगों को आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। और फाइनली अब हम निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे हम अपने घर वापस आ गए हैं। यात्रा समाप्त हुई। ओके गाइस।